गांधीनगर सीट पर लाल कृष्ण आडवाणी ने अहमदाबाद में डाला वोट। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे सीनियर नेता हैं और 1991 से लेकर 2014 तक गांधीनगर सीट से सांसद रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में नामांकन के बाद निकाला रोड शो। साध्वी प्रज्ञा के नामांकन में पहुंचे लाखों कार्यकर्ता। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। फिल्म अभिनेता सनी देओल की राजनीति में एंट्री हो गई है। दिल्ली स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में सनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की पर्ची थमाई, फिर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के रानी पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे, जहां बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने उनका जोरदार स्वागत किया। मतदान से पहले उन्होंने अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लिया। पीएम अपनी मां से मिलने घर पहुंचे थे। इस दौरान मां ने उन्हें मीठा खिलाया और आशीर्वाद के तौर पर चुनरी भी दी। मुलायम सिंह की एक्सक्लूसिव तस्वीर। बहू और पत्नी के साथ विमान में बैठे मुलायम सिंह यादव वोट करने के लिए निकले। मैनपुरी से आखिरी बार चुनाव लड़ रहे हैं मुलायम सिंह यादव। इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डाला वोट। वोट डालने के बाद वोटर्स से मतदान करने की अपील की। सफाई में कन्नौज से सांसद प्रत्याशी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मतदान किया। महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन ये चुनावी मुद्दे नहीं बन पाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश का। और जिस दिन ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा तो मैं समझती हूँ महिलाओं की स्थिति भी देश में बहुत सुधरेगी। धन्यवाद जी। जैसे परिवार की लड़ाई है, परिवार की लड़ाई में किसको देखती हैं? नहीं, अब तो कोई परिवार की लड़ाई बची नहीं है, मैं समझती हूँ। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और किसी को भी कहीं से भी लड़ने का हक है, अधिकार है। और अगर कोई लड़ना चाहता है तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। इटावा की सफाई में सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव पत्नी डॉक्टर ऋचा यादव के साथ अभिनव विद्यालय मतदान केंद्र में अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। इटावा की सफाई में मुलायम सिंह यादव के भाई अक्षय राम यादव ने डाला वोट। वोट डालने के बाद अभय राम यादव ने कहा, नेताजी को पीएम बनता देखना चाहता हूं। मैनपुरी लोकसभा के प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के लिए रामगोपाल यादव और उनके भाई अत्तर सिंह ने वोट डाला। वोट डालने के बाद गठबंधन की जीत का दावा किया। बहुत बड़ा दिन है, नेताजी के लिए वोट करने जा रहा हूं। सर बहुत जल्दी वोट डाले हैं, बहुत बड़ा दिन है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट। मतदान केंद्र पर लापरवाही के लगाए आरोप। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा, ईवीएम से बीजेपी को वोट जा रहे हैं। ने खराब की, मंत्री जी घर बैठे हुए हैं, प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा रामपुर में। ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी है। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कड़ी कार्रवाई करेगा। जो लोग भी दोषी होंगे, चाहे जिलाधिकारी हों, चाहे सरकार के मंत्री। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, सपा को हार नजर आने लगी है, तभी अखिलेश यादव ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बरेली में तीसरे चरण के मतदान के लिए दूल्हा दुल्हन मंडप से उठकर सीधा वोट करने बूथ पहुंचे। दोनों नव दंपति ने वोट कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी की। तीसरे फेज में वोटिंग का उत्साह वोटर्स में जबरदस्त है। वोटर्स को वोट डालने के लिए मोटिवेट करने के लिए नेत्रहीन दिव्यांगों ने वोट किया। लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए प्रेरित किया। इसलिए मैंने सबसे पहला वोट किया है
कि एक तो जो लोग वोट नहीं डालते वो वोट डालने के लिए प्रेरित हों और वोट अवश्य डालें, क्योंकि एक वोट से सरकार बनती और गिरती है। और दूसरे मैंने इसलिए पहला वोट किया है कि राजनीतिक दल विकलांगों को नहीं सुनते, विकलांगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। विकलांगों की समस्याओं पर ध्यान दें और विकलांगों को भी सुना जाए। बरेली में तीसरे फेज के मतदान में वोटर्स में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। 95 साल की बुजुर्ग महिला अपने बेटों के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पहुंची, लगातार वोट डालती आ रही हैं। बरेली के आंवला से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सर्वराज सिंह ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव 2019 में आंवला लोकसभा सीट पर जीत का दावा किया। रायबरेली में सोमवार को कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ता दुर्घटना का शिकार हो गए थे। घायल कार्यकर्ताओं से मिलने प्रियंका गांधी जिला अस्पताल पहुंची। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से मिलकर हालचाल जाना। गोरखपुर लोकसभा सीट से नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी रवि किशन ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। संभल लोकसभा में सम्मिलित मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा के बूथ नंबर 231 पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीठासीन अधिकारी की पिटाई कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, पीठासीन अधिकारी महिलाओं से बीजेपी की जगह सपा को वोट डलवा रहा था। बदायूं में भारत समाचार की खबर का असर हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की। बरेली के मीरगंज विधानसभा के पलथा गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। जब तक नदी पर नहीं लगेगा पत्थर, ग्रामीण वोट नहीं करेंगे। सुबह से एक भी अधिकारी ने वोट नहीं डाला। बदायूं के सैन विधानसभा के सोभरनपुर में सड़क नहीं बनने से नाराज गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार किया। फिरोजाबाद में नारखी ब्लॉक के मुनिया गांव में गांव वालों ने चुनाव का बहिष्कार किया। गांव में विकास के कामों के ना होने से नाराज गांव वालों ने वोट नहीं डाला। बरेली लोकसभा के मीरगंज तहसील के चुराई दलपतपुर बूथ की ईवीएम खराब। वोटिंग करने आए मतदाताओं में ईवीएम खराब होने की वजह से गजब का आक्रोश। संभल के चंदौसी कस्बे के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में तीनों ईवीएम खराब। वोटिंग करने आए नाराज मतदाताओं ने मतदान केंद्र में हंगामा काटा। सनातन धर्म 182, 183 बूथ नंबर की दोनों मशीनें यहाँ खराब है। 184 भी बंद हो चुकी। कितनी देर हो गई इसको? कितनी देर हो गई? सुबह 7 बजे से एक टाइम यहाँ लाइन लगी पड़ी है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं मंगा रहे हैं, देख रहे हैं एक घंटा मतदान। विदेशी कंपनियों के लिए देश एक बाजार है, जबकि पतंजलि के लिए देश एक